हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स और उसमें आपका जो सेकंड लेक्चर है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ देखते हैं जो डिस्टेंस होती है इसको आप क्या लिख सकते हो। तो देखो टोटल लेंथ ऑफ पाथ, जैसे कि पार्टिकल, एक एग्जांपल भी बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पार्टिकल है वो ए पॉइंट से है और बी पॉइंट पे उसको जाना है। ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है, बी पॉइंट जाना है, मान लो उसको ऐसे घूमते हुए जाना है उसको यहाँ, और यह मान लीजिए 15 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि जो पार्टिकल है उसकी जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है 15 किलोमीटर, तो ये इसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब पार्टिकल ए से बी पे गया तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम मिनिमम, वो कितनी, इतनी है वो, तो ये होगी सर इतनी सी डिस्टेंस होगी ये वाली। तो ये अगर आप मान लीजिए ये होगी 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो इसकी मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ है वो है 10 किलोमीटर, और इसकी यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर। मतलब ये टोटल लेंथ, ये जिस पाथ से गया उसकी टोटल जो लेंथ है वो 15 किलोमीटर है। ठीक है, तो अपन ये डिस्टेंस में लिख सकते हैं, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्टेंस में अभी तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ शॉर्ट में लिखेंगे, नॉर्मल है। इंग्लिश तो आप बना ही लोगे, फिर लेटरल लेंथ ऑफ पार्टिकल नोन एज डिस्टेंस, एग्जांपल लिख देना। ठीक है, अब इधर आता है अपना डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, देख लिया अपन ने, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ वो आपका इसका ये है। अब जो डिस्टेंस है इसमें आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है ये स्केलर होता है, मतलब इसमें बल्कि मैग्नीट्यूड ही आपको कंसीडर करना है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आपको इसमें इसमें एक तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आपको कंसीडर करनी है। जैसे कि डायरेक्शन अगर वो इधर जा रहा है, अपन बोलते हैं ईस्ट में, तो बोलते हैं आई कैप, ऊपर जे कैप लेते हैं। ठीक ना, इधर जाएगा तो माइनस आई कैप, इस तरह से अपन यहाँ पे लेते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो अपन इसको बोलेंगे कि भाई ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। अच्छा, इनकी जो यूनिट है वो दोनों की मीटर होती है, तो मैं यही लिख देता हूँ ऐसा यूनिट, इसकी भी मीटर होगी, इसकी भी मीटर होगी, बट इसमें आपको मीटर जैसे मैग्नीट्यूड जैसा डायरेक्शन आई कैप जे कैप यूज करना होगा। ठीक है, बड़ा इजी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ये कभी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे आप यहां से जा रहे हो तो आपका जो पेट्रोल है वो खत्म ही हो रहा है, एक तरह से समझ लो, वो आप वापस आओगे तब भी पेट्रोल खत्म होगा, लेकिन देखो पार्टिकल यहां से गया और वापस नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल बना सकते हो आप यहां से, जैसे कि पार्टिकल सर यहां से स्टार्ट करा और यहां गया और यहां से घूम के वापस मान लो इधर गया, ये नेगेटिव में, तो मैं इसको पॉइंट नाम मार्क कर लेते हैं, इसको आप नाम दे दीजिए एम एन एम एन एन, बीच में कोई पॉइंट मार्क कर लेते हैं ओ, और यहाँ पे हम मार्क कर लीजिए जाए फाइन लगे पी पे। तो देखो पार्टिकल यहाँ से चला तो उसका कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो पेट्रोल चली खत्म ही हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको ओरिजिन कंसीडर कर लोगे 0,0, तो देखो ये वन डायरेक्शन में मैंने थोड़ा गैप में बनाया, न्यू ये पूरा मोशन, यहाँ से पार्टिकल यहाँ जा रहा है तो उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, वापस आ रहा है तो सर उसकी डिस्टेंस तो बढ़ गई, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना सा ही होगा यहाँ पे ये। तो अपन इसमें जो बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो इतना सा आपको यहाँ पे लेना है, और पार्टिकल अगर यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट फिर ये इतना सा ही होगा ओनली, ये जो होगा आप इसको कंसीडर कुछ भी कर सकते हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक आप 10 मानोगे, इसको 5 मान लो, और ये मान लो -4 पाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, चलो ये हो गया -4,0 पे है, ये पॉइंट अपन 5,0 में मान लेते हैं। तो जब पार्टिकल यहाँ से गया इसको आप मान लो 10,0, तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो टोटल कितना चला, 10 + 5 15, और यही पार्टिकल जब अगर बाय द यहाँ आ गया, ठीक है, तो डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक में 15 और इसका डिस्प्लेसमेंट है 5। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर देखो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गया ना, टाइम तो बढ़ता गया, पेट्रोल भी खर्च होता गया, फिर भी आपका डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गया, 5 ही आया, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा आपकी क्या होती है, इंक्रीज ही होती है। तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है, तो इट विल इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, या तो ये इंक्रीज होगी या फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इट विल इंक्रीज, शॉर्ट में लिख देते हैं इंक्रीज, और रिमेन कांस्टेंट, रिमेन
कांस्टेंट, ये आप समझ सकते हो, रिमेन कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट होगी या फिर इंक्रीज होगी, है ना, बट कांट डिक्रीज, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगी। अगर आपको पार्टिकल यहां से आएगा तब भी आपको 15 आंसर करना है, डिस्टेंस का ध्यान रखना। 10 प्लस ये 5 का गैप है तो आपको 10 प्लस 5 15 आंसर करना है। यहां तक पार्टिकल अगर एम से चल के ओ तक आ रहा है तो आपको ये आंसर करना है। तो लिख देता हूं इसमें, बट कांट डिक्रीज, है ना, बट कांट डिक्रीज, बट कांट भी डिक्रीज, शॉर्ट में लिखते हैं। अब देखिए आइए अब डिस्प्लेसमेंट पे, तो यही पॉइंट इसका क्या होगा, आपको खुद को समझ में आ गया होगा कि ये तो टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकता है, इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है तो डिक्रीज भी हो सकता है। यहां से यहां आ गया तो डिक्रीज हो गया 5, फिर यहां से आएगा तो -5 हो गया। तो आपको बोलना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकता है, तो इट में इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हो ही सकता है, और रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो बड़ा इजी पॉइंट था, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट अपन इसके बाद यहां पे ले सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये देखो इधर आए या वापस इधर आए, आपकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। या तो ये पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, ये नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि देखो यहां से पार्टिकल जाएगा तो 10, फिर यहां आ गया तो 10 प्लस 5 15, फिर यहां आ गया तो यहां आएगा पहले ये तो 10 और 10 ये और 10 ये 20 प्लस 4 24, तो यहां से आएगा तो उसकी डिस्टेंस है 24, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो उसका -4 ही होगा आपका। तो आप बोल सकते हो इट क्या होगी, इट ऑलवेज पॉजिटिव, या इट में पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, या तो फिर पार्टिकल चलेगा ही नहीं। तो आप ऐसे बोल दो कि ये इट में भी पॉजिटिव और जीरो। जबकि अपन इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे कि पार्टिकल यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव में 10, इधर है तो आई कैप लिख दो। अब पार्टिकल यहां से यहां आ गया तब भी आपका वो पॉजिटिव में बस थोड़ा कम आ गया 5 आई कैप, ठीक है। लेकिन पार्टिकल यहां से आ गया ना तो आपका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा -4 आई कैप। तो देखो ये पॉजिटिव भी हो गया 10 आई कैप 5 आई कैप, और ये नेगेटिव हो गया -5 आई कैप। और पार्टिकल यहां से चला अगर यहीं कहीं आ जाता इस पे ही, तो 10 गया 10 आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब आपको समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल इजी पॉइंट है, कोई एकदम इसमें कंफ्यूजिंग का काम ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहां पे ले लेते हैं एक और, कि अगर दो पॉइंट है इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, तो बिटवीन 2 पॉइंट इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। सोचो आप यहां से गया ऐसे तो एक पाथ हो गया इसका सर 15 किलोमीटर का, एक दूसरा आया पर्सन वो यहां से ऐसे घूमता हुआ यहाँ आएगा, वो हो गया मान लो 20 किलोमीटर, फिर एक और घूमता हुआ तीसरा आएगा, ये 20 वाला हो गया, एक और आएगा तो वो क्या करेगा, वो तो और ऊपर घूम के जाएगा, वो मान लो 30 किलोमीटर हो गया। तो देखो डिस्टेंस की तो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, ऐसे ऐसे कैसे भी जा सकता है, ऐसे नीचे से भी जा सकता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट तो चाहे कैसे भी जाए, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट होगा ये कितना होगा 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है, तो इसकी तो यूनिक वैल्यू होगी, 1 वैल्यू होगी। डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होगी यूनिक बिटवीन 2 पॉइंट, जबकि डिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो इट कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल, फाइनाइट वैल्यूज बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्ट में लिख देते हैं बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में इसकी तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है डिस्टेंस की तो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी केवल एक ही वैल्यू होती है। इट हैव ओनली 1 वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट, इट हैव ओनली 1 वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में इसकी केवल एक ही वैल्यू होगी। अब देखो इसमें एक और बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की आपको डायरेक्शन
के बारे में बताना पड़ता है। तो जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको ए से बी जाना है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इनिशियल से फाइनल की तरफ होगी। इस तरह से आप बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में तो डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है। तो वेरी इजीली मैंने इसको समझाया और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा बता दूं। नेक्स्ट है इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस भी अपन करेंगे, और आप इसको चाहो तो आप लिख लेना, ताकि आपको बाद में जब रिवीजन करो तो आपको बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहीं से आप अपने हार्ड कॉपी होगी उसमें से आप उसको समझ के देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपन इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, बाय बाय।